Hello बच्चों, let's read this question. The maximum compression and stress that bone can withstand is 1.6 into 10 to the power 8 Newton per meter square before breaks. A thigh bone, which is the largest and the largest and the longest bone in the human body, has cross-sectional area of 7.7 into 10 to the power minus 4 meter square. What is the maximum compressional force that can apply टू थाई बोन? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एक थाई बोन होता है, किसी भी बोन अगर ह्यूमन बॉडी का हो जाए तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, इसको सिग्मा मैक्स बोल देते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेस जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस जो बोन की बात की है थाई बोन की, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है जी कंप्रेशनल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ये जो एफ कंप्रेशनल मतलब मैक्सिमम अब कितना हो सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेंथ, सिग्मा मैक्स मतलब मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेंथ इक्वल टू पी। पी क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये उसका फॉर्मूला है। तो दैट इंप्लाइज पी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ए इंटू सिग्मा मैक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू सिग्मा क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो ए एरिया कितना दिया है, ये और 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ गया 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ये कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.32 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी कि 10 टू द पावर 4। यूनिट कितना आएगा, न्यूटन आएगा, क्योंकि सब एसआई यूनिट में था। इक्वल टू इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.232 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन एक ही डेसिमल प्लेस के लिए दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।